हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 15 मई के करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को। ये कल के हमारे क्विज टॉपर्स हैं, देख लीजिए, सभी लोग टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री टेस्ट होता है डेली लैब की ऐप पर। देखिए, भूटान जो है ये पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि भाई अब आप सीधा क्रिप्टो करेंसी से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो भूटान ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें अब टूरिस्ट अपने होटल, शॉपिंग या ट्रैवल के बिल्स को क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि अगर आप भूटान घूमने जाएंगे तो आपके पास में एक करेंसी होगी, आप उस करेंसी को, लेट्स से मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं उस अकाउंट को मैं अपनी इस करेंसी से क्या करूँगा, पहले भूटान में जो करेंसी चलती है उसमें कन्वर्ट कराऊंगा, उसके बाद ही मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में बिटकॉइन है या अगर मेरे पास में इथीरियम है, तो मैं सीधा ही भूटान में जाऊंगा और जैसे हम लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना पेटीएम वगैरह के लिए, बिल्कुल वैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करूंगा और हमारे बिटकॉइन और इथीरियम के थ्रू ये पेमेंट हो जाएंगे। तो इस सिस्टम के बाद भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर क्रिप्टो ऑफिशियली टूरिज्म में यूज हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फॉरेन टूरिस्ट इजीली पे कर सकेंगे, कंट्री में नए लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और क्रिप्टो फ्रेंडली इमेज बनेगी वर्ल्ड में। ये है पूरी कहानी इसकी। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, चेस बैन कर दिया गया है भाई अफगानिस्तान में। दूसरी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है और इसने चेस खेलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उनका कहना है कि चेस हराम है। हराम का अर्थ होता है अन इस्लामिक, तो वट एवर इज अन इस्लामिक, हलाल का मतलब होता है वट एवर इज इस्लामिक। तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पर जो चेस है ये हराम है, यानी कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से मना है। और साथ ही अफगानिस्तान ने अपनी नेशनल चेस फेडरेशन को भी बंद कर दिया है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। 1996 में भी ये ऐसा हुआ था और 5 साल के लिए तालिबान इसके पहले भी आया था। तो इन 5 सालों के लिए जब तालिबान ने रूल किया था तब भी चेस, पतंग उड़ाने पर और गेम्स सब बैन कर दिए गए थे। तो 2021 में अभी तालिबान दोबारा से पावर में आया है। तब से उन्होंने वुमेन का स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया था। और इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बंद कराई हुई हैं। जैसे उनका कहना है कि इस्लाम में लड़कियों की एजुकेशन की कोई जगह नहीं है, तो क्लास 6 के बाद से लड़कियों की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो 6 क्लास के बाद तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियों का पढ़ना मना है। इसी के साथ साथ 2022 में उन्होंने जितनी भी अफगानिस्तान में लड़कियां पढ़ती थी उसमें यूनिवर्सिटीज़ में, उसको भी मना कर दिया था। सारी लड़कियों को हटवा दिया था यूनिवर्सिटीज़ से। उसी के साथ साथ इनका यह भी कहना है कि एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्राइवेट ऑफिसेज में भी लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, पूरी तरीके से बैन है। 2023 में ऑफिशियली पूरे अफगानिस्तान में सारे ब्यूटी पार्लर्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई इस्लाम में औरतों को खूबसूरत सिर्फ अपने शौहर के लिए दिखना चाहिए और उसके लिए उसको ब्यूटी पार्लर जाएगी तो और भी लोग देख लेंगे। तो ये चीज़ गलत है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर भी इसको बैन करवा दिया। इसके बाद में महरम के अलावा एक और रूल आया कि महरम, ये ऑलरेडी पहले आ चुके हैं तो मैं सारे रूल्स एक जगह लिख दे रहा हूँ। सो महरम का मतलब होता है कि मेल गार्जियन अगर नहीं है तो आप मैक्सिमम अपने घर से 72 किलोमीटर तक आप दूर जा सकती हैं। 72, पता नहीं है कौन सी गणित लगा के उन्होंने ये नंबर निकाला है। 72 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप दूर जाएंगी तो आपको महरम चाहिए अपने साथ में। और साथ ही ना महिलाएं टीवी पे आ सकती हैं, ना ड्रामे में जा सकती हैं, कुछ नहीं, समझ गए। म्यूजिक बैन है, मूवी और टीवी बैन है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लिविंग बींग्स का वो भी बैन है, फॉरेन न्यूज़ चैनल बैन है, मैंडेटरी पुरुषों के लिए मैंडेटरी दाढ़ी रखना है, वेस्टर्न क्लोथिंग बैन है, बुर्का कंपलसरी है महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए भी हेयर कट सैलून जो हैं ये बंद कर दिए गए हैं। बोला गया है कि ये भी नॉन इस्लामिक है ये सारी चीज़ें। को एजुकेशन बैन है, वेस्टर्न फेस्टिवल जैसे न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे, ये सब बैन है। आइडल्स आप रख नहीं सकते, वो बैन है। महिलाओं के लिए क्रिकेट भी बैन है। फीमेल स्पोर्ट्स में टोटली बैन करा गया है किसी भी तरीके से। इवन इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, अगर किसी और कंट्री की भी महिलाएं जो हैं वो नहीं जा सकती अफगानिस्तान में स्पोर्ट्स को लेकर के, समझ गए। चलिए, तो ये है पूरी कहानी, ठीक। और इवन वहाँ पर एक सिविल पुलिस होती है, एक मॉरल पुलिस होती है। तो मॉरल पुलिस का काम ये है कि लोगों की डेली लाइफ पे मॉनिटर करी जाती है कि आप सही टाइम पर प्रेयर कर रहे हो, आप सही से ड्रेस कर रहे हो, आपका बिहेवियर ठीक है। ये पूरी कहानी है। तो बेसिकली तालिबान का इंटरप्रिटेशन ना शरिया का एक एक्सट्रीम, बहुत ही रिजिड वर्जन है जो दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से भी अलग है, जैसे यूएई, इंडोनेशिया, टर्की। तो इनमें नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ पर इनका थोड़ा सा इसका जो वर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, समझ गए आप। चलिए,
फिर देखिएगा, अच्छा दिल्ली पुलिस ने क्या शुरुआत करी है, नई दिशा की शुरुआत करी है। क्या है ये दिल्ली पुलिस की नई दिशा? देखिए, इसके तहत दिल्ली पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है नई दिशा, अ पाथ बैक टू लर्निंग। कहानी क्या है? ये है नई दिशा, अ पाथ बैक टू लर्निंग। इसका अर्थ ये है कि देखिए, कहानी ये आती है कि इसमें जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, उन्हें वापस में स्कूल भेजना। इसमें पुलिस ऑफिसर्स, स्कूल्स, एनजीओ, सोशल वर्कर्स, ये सब मिलकर काम करेंगे और बच्चों का एडमिशन करवाना है स्कूल में, ताकि बच्चे जो है वापस से स्कूल में पढ़ने जा सकें। ये काम है। और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना, काउंसलिंग देना कि जो बच्चे इधर उधर भीख भी मांग रहे हैं सड़कों पर, स्टेशन पे, उन सबको समझा बुझा करके वापस स्कूल भेजना। तो ये है। अच्छा, क्यों करा जा रहा है? क्योंकि देखिए, ये सब कुछ एनईपी 2020 के हिसाब से हो रहा है। एनईपी 2020 में बोला गया था कि हम 2030 तक की 100% एनरोलमेंट कर लेंगे, मतलब हमारा हर बच्चा स्कूल में एनरोल होगा और ड्रॉप आउट रेट भयंकर कम हो जाएगा। इसी के तहत इसको किया जा रहा है। ठीक है। फिर देखिएगा, 12 नए प्रोडक्ट इंक्लूड करे गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। क्या है ये कहानी? देखिए, 12 नए प्रोडक्ट्स लाए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ये कहानी कहाँ आ रही है? ये आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ओडीओपी की स्कीम के तहत 12 नए प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं। तो कुल मिलाकर के अब यूपी में 74 प्रोडक्ट्स हो गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। अब आप कहेंगे ये है क्या? देखिए, तो ओडीओपी क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल प्रोडक्ट चूज किया जाता है जो उस जगह की पहचान हो और लोगों को रोजगार मिले उससे। तो स्कीम जो शुरुआत करी गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, वो 24 जनवरी 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, 24 जनवरी 2018 में। और इससे है क्या कि देखिए, लोकल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सहारनपुर में होजरी है। होजरी मतलब अंडरगारमेंट्स। तो सहारनपुर का होजरी अच्छा माना जाता है, अंडरगारमेंट्स अच्छे माने जाते हैं। तो उनको एक्सपोर्ट क्वालिटी के लायक बनाना, वहां के लोगों को समझाना एक्सपोर्ट कैसे होता है, ग्राहक कैसे ढूंढने अपने विदेशों में, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग सरकार देती है। इसी प्रकार से अमरोहा की बात करें तो वहां पर मेटल्स की ये देखो, तो जैसे ये अमरोहा की बात करूं, ये सारे 12 जिले हैं। अमरोहा में मेटल का आइटम बहुत अच्छा होता है। तो अमरोहा के जो कारीगर है उनको ट्रेनिंग देती है सरकार कि देखो कैसे आप अपने माल को बाहर बेच पाओगे, क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, ये सारी चीज़ें सरकार देती है। समझ गए आप? इसी तरीके से आगरा का पेठा है, बरेली के वुड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 12 चीज़ें हैं, कुल मिला के 74 हो गया है अब। फिर देखिएगा, हमारे पास अगली न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर देश का पहला असेंबली है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलेगी। ये कौन सी है? ये है साहब दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली की जो असेंबली है यह पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलेगी। मतलब इंडिया की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जो 100% सोलर पावर से चलेगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। और इस 2 करोड़ रुपए के साथ में क्या हुआ है? 3250 स्क्वायर फीट एरिया में इसको लगाया गया है। और टोटल स्क्वायर फीट एरिया में लगाया गया है टोटल 500 किलोवाट की ये ग्रिड लगाई जा रही है। आमतौर पे घरों में जो लगती है वो 5 किलोवाट की लगती है, 5 किलोवाट, और घर बड़ा है तो 10 किलोवाट ये ग्रिड लगती है घर पे। तो दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट की ग्रिड्स लगाई जा रही हैं। अब इसके तहत होगा ये कि पूरी दिल्ली की विधानसभा पूरी तरीके से सोलर पे चलेगी। इसको बनने में 45 दिन का समय लगेगा और 2 करोड़ की इसकी कीमत आएगी। ठीक है, चलिए, बढ़िया चीज़ है। तो दिल्ली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चल रही है। कौन, किसने इनॉग्रेट करा? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने। फिर आएंगे, फिक्स डे कर दिया गया है आयुर्वेद का। देखिए, है क्या, आपको पता है फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा कौन बोले जाते हैं? भगवान धन्वंतरी, राइट। फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं उनको, लॉर्ड धन्वंतरी को। तो होता क्या है, हमारे वहां पर धनतेरस सेलिब्रेट होता है। तो अभी तक क्या होता था, ये जो आयुर्वेद डे है ये हमेशा ही किस दिन, जब हम धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं, ये अभी तक सिर्फ ये धनतेरस वाले दिन ही सेलिब्रेट होता था। तो इससे धनतेरस तो देखिए एक मून रिलेटेड फेस्टिवल है। जो भी फेस्टिवल मून से रिलेटेड होता है वो उसकी डेट कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो 28 दिन का मून का रोटेशन होता है और सोलर वाले के हिसाब से 31 दिन होते हैं। तो वो आगे पीछे होता रहता है। तो अब की हमने बदल दिया। अब हमने बोला है कि देखिए भाई, आयुर्वेद का मेन काम क्या है? बैलेंस बनाए रखना। आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल यही है ना कि इक्वालिटी, बैलेंस बनाए रखना। तो इसके लिए 23 सितंबर से अच्छी डेट क्या होगी? 23 सितंबर आप जानते हैं ऑटम इक्विनॉक्स होता है। मतलब दिन जो है और रात जो है, इनका समय बिल्कुल बराबर होता है, डे और नाइट का। तो इसीलिए ऑटम इक्विनॉक्स के दिन को ही अब चुन लिया गया है वर्ल्ड, ये आपका नेशनल आयुर्वेदा डे, हमने इसको चुन लिया है। समझ गए आप? चलिए, बेहतरीन बात है। फिर आइएगा नेशनल डेंगू डे, या बस आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मोटा मोटा देख लेना, मतलब आप पढ़ लेना, मेरे पढ़ाने वाला भी नहीं है ये, मोटा मोटा बस एक बार देख लो कि 16 मई को होता है। ऐसा इंपॉर्टेंट बहुत खास नहीं है ये, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जो हैं ये नए चेयरमैन बन गए हैं यूपीएससी के। ये केरला कैडर के आईएएस अफसर हैं। अभी तक देखिए ये जो पोजीशन थी ये मैडम प्रीति सूडान जी संभाल रही थी, और अब प्रीति सूडान जी के बाद वो रिटायर हो गई हैं 29 अप्रैल को। अब उनके बाद में ये आ गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार एक काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति हैं। ये केरला कैडर के वो आईएएस रहे हैं
और साथ ही साथ ये भारत के डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। बड़ा ही बेदाग सा इनका पूरा जो इनका करियर है, बहुत ही बढ़िया और बेदाग रहा है इनका। तो डिफेंस सेक्रेटरी भी ये थे 2019 से 2022, मतलब काफ़ी कड़क मिजाज आदमी हैं ये। तो अब जो यूपीएससी में जितनी भी धांधले वादली हो रही थी ना कि ओबीसी नॉन क्रीमी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, अब सब राइट टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेयरमैन आए हैं और अभी ये रहेंगे, ये 2025 में आए हैं, 2027 तक की इनका कार्यकाल है, तो 2 साल का इनका कार्यकाल है। तो यूपीएससी में जितनी भी खामियां हैं वो सारी आप मान के चलिए सब लाइन पे आ जाएंगी। आइए फिर देखिएगा, अच्छा सवाल जवाब कैसे आते हैं। कौन सी कंट्री ने हाल ही में इनिशिएटिव लिया है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए? भूटान ने लिया है। फिर हाल ही में गवर्नमेंट ने कौन सी कंट्री ने इंडेफिनेट बैन लगा दिया है चेस के ऊपर? ये है अफगानिस्तान। फिर हम बात करेंगे इनमें से ऑफिशियल कंट्री भूटान, बताइएगा किसने इंडियन रुपी को इंडियन विच इज ऑफिशियल करेंसी ऑफ भूटान। अच्छा, तो भूटान की ऑफिशियल करेंसी क्या है? गुल्ट्रम। फिर बात करेंगे यहाँ पर नई दिशा पाथ बैक टू लर्निंग इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अब कितने नए अभी ऐड करे गए हैं यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स? 12। कुल मिला के कितने हो गए? 74। पहली असेंबली बताइए इंडिया की कौन सी है जो पूरी सोलर पे होगी? कम ऑन फास्ट गाइस, सभी लोग बोलो। तो दिल्ली। देन हम देखते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेगी। कब? ऑटम इक्विनॉक्स के दिन, यानी कि 23 सितंबर। और कौन से दिन में नेशनल डेंगू डे होगा? 16 अप्रैल। देन वी हैव, बताइएगा चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? तो ये आ जाते हैं श्री कौन? अजय कुमार। दैट्स इट। ठीक है, प्रीति सुडान मैडम थी, अब वो रिटायर हो गई हैं। एंड विद दिस आपकी सारी कथा यहां पर समाप्त होती है। ठीक है जी, चलिए। और गाइस इसको याद रखिएगा आप लोग, जो करंट अफेयर्स की बुक जो लोग पूछते हैं ना मेरे से कि सर कैसे करें हम 2024 का, इस किताब में पूरा 2024 का करंट अफेयर्स है। टाइमली इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, टाइमली पढ़ के खत्म कर लीजिएगा। कूल। चलिए, और करंट अफेयर्स पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे? लैब की ऐप डाउनलोड करो, वहां पर ये देखो, यहाँ पर करंट अफेयर्स का टैब है, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन पर जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो उसको। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। 9 बजे मिलते हैं। स्टैटिक जीके का लाइव सेशन है भाई साहब, लाइव प्रैक्टिस सेशन है हमारा स्टैटिक जीके का, तो इसमें 9 बजे मिलिएगा। कल का भी सेशन बहुत प्यारा था और आज का भी बहुत ज्यादा प्यारा होगा। ठीक, थैंक यू सो मच।